स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी। तो देखिए आज हमने जो चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 जिसका कि नाम था जल, जिसके अंदर हम अपने जल मंडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसका एक वीडियो आ चुका है, पार्ट 1 था। तो उसके अंदर एक चीज रह गई थी, जब हमने महासागरीय परिसंचरण के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो महासागर का पानी है वो किस प्रकार से गति करता है। वहां पर हमने लहरों के विषय में पढ़ा, यानी कि तरंगों के बारे में। उसके बाद हमने ज्वार भाटा को जाना था। तो ज्वार भाटा के बाद में देखिए जो अगली गति थी महासागर की, जिसको कि हम जानते हैं महासागरीय धारा के नाम से। तो अभी हमारी जो आज की क्लास रहेगी ये महासागरीय धारा के बारे में रहेगी। तो देखिए अगर महासागरीय धारा की हम बात करें कि महासागरीय धारा क्या है, तो देखिए महासागरों के अंदर जो जल है, तो जल का देखिए एक सतत और एक निश्चित दिशा के अंदर प्रवाह होना क्या है, इसी को ही महासागरीय धारा कहेंगे। दो चीजों पर ध्यान दे, सतत यानी कि निरंतर, यानी कि सदैव एक ही दिशा के अंदर, निश्चित दिशा के अंदर अगर कोई जल गति करेगा महासागर के अंदर तो वो क्या कहलाएंगी, धाराएं कहलाएंगी। और प्रकृति के हिसाब से अगर बात करें तो धाराएं देखिए दो प्रकार की हैं। ये उष्ण भी हो सकती है यानी कि गर्म भी हो सकती हैं। उसके अलावा अगर बात करें शीतल यानी कि ठंडी भी हो सकती हैं। तो कितनी प्रकार की जल धाराएं हुई, दो प्रकार की जल धाराएं। एक की बात करें तो गर्म और दूसरी ठंडी। अगर हम बात करें कि ये जो जल धाराएं हैं, तो देखिए जल धाराएं अगर नदी से तुलना हम करें तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से नदियां धरातल पर बहती है उसी प्रकार से देखिए ये नदियों का ही रूप है जो कि महासागर के ऊपर चलता है। और इनकी देखिए चलने की जो दिशाएं हैं, उसके अलावा क्या क्या इनके कारण हैं, उनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए अगर कारण की बात करें तो कारण क्या होगा कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। जब वो घूर्णन करती है तो देखिए कोरियोलिसिस बल जो है उत्पन्न होता है। पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। अभी आप इतना ही जानिए कि जो कोरियोलिसिस बल है उसकी वजह से जो देखिए महासागरों का पानी है उसके अंदर गति आती है। भाई पृथ्वी जब घूर्णन करेगी तो देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ इस प्रकार से हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है। तो देखिए कोरियोलिसिस बल के कारण जो पानी का अपवाह है भूमध्य रेखा पर वो इस तरफ है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर देखिए हम कारण की बात करें, एक तो भाई ये कोरियोलिसिस बल हो गया यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति। उसके बाद दूसरी अगर बात करें तो जो पवन के बारे में हमने पढ़ा था तीसरे चैप्टर में, तो पवन भी इसके अंदर अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके बाद देखिए पानी का जो घनत्व है महासागर के अंदर वो बराबर नहीं है, कहीं पर घनत्व ज्यादा है कहीं पर कम है, तो इसकी वजह से भी जो जल है वो गति करेगा। उसके अलावा देखिए जो लवणता है, यानी कि जो नमक की मात्रा थी, लवणता, जो कि हमने कल डिस्कस किया था, प्रति 1000 ग्राम के अंदर कितना साल्ट है, कितना नमक है, ये लवणता है। तो देखिए लवणता भी क्या है, कहीं पर जल के अंदर ज्यादा होगी कहीं पर अधिक होगी। तो उसकी वजह से भी जो जल है वो क्या करेगा, गति करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर। दूसरा क्या है कि भाई जब सूर्य का प्रकाश जो महासागरों पर पड़ता है तो जिस जगह पर सूर्य का जो प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो वहां का पानी जल्दी गर्म होगा। गर्म होने की वजह से वो हल्का होगा, जैसे कि वायु में भी हमने पढ़ा था। तो उसके बाद क्या करेगा, जल हल्का होने के बाद जो भारी जल जहां पर होगा, जहां पर ठंडा जल होगा, तो उस दिशा के अंदर गति करेगा। तो ये जो गति उत्पन्न हो रही है यहां पर देखिए सतत यानी कि एक निश्चित दिशा के अंदर और सदैव यानी कि एक ही रूप से समान रूप से जो गति उत्पन्न हो रही है जल की, यही धारा है। इनके कारण भी हमने जाने। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे विश्व का मानचित्र है। ठीक है, यहां पर देखिए ये स्थलीय जो महाद्वीप है ये आपके दिखाए हुए हैं। यहां पर ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका है, एशिया महाद्वीप हो गया, ये सब ऑस्ट्रेलिया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो यहां पर महासागर है इसका क्या नाम है, अटलांटिक महासागर है। एस जो शेप है उसके अंदर ये दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार की एस शेप बनती है। इस प्रकार से बनाएंगे तो ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। तो इसकी हम बात करेंगे कि यहां पर जो महासागरीय धाराएं हैं वो कौन कौन सी चलती है। एक चीज और याद रखेंगे
ये जो बीच से गुजर रही है ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। यहां पर सूर्य जो है वो साल भर सीधा चमकता रहता है। उसकी वजह से इस रेखा के समीप जो तापमान है वो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहता है। तो तापमान होने की वजह से देखिए यहां पर क्या होगा, इस पूरे क्षेत्र के अंदर गर्म जो धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं, वो उत्पन्न होगी। और देखिए यहां से गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होने के बाद क्या करेगी, ठंडे प्रदेशों की तरफ बढ़ेगी। भाई गर्म अगर पानी है तो वो ठंडे की तरफ बढ़ेगा। तो विषुवत रेखा से ये क्या करेगी, ध्रुवों की तरफ, जहां पर की सदैव बर्फ जमी रहती है, ठंडे प्रदेश है, वहां की तरफ ये धाराएं मूव करेगी। तो एक चीज यहां से देखिए ये याद रखनी है कि अगर धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलेगी तो वो क्या कहलाएंगी, वो गर्म जल धाराएं होंगी। उसके अलावा जो हमारे ध्रुव है ऊपर नीचे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यहां पर जब बर्फ पिघलेगी उससे जो पानी आएगा वो कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। तो ठंडा पानी क्या करेगा, देखिए विषुवत रेखा की तरफ मूव करेगा। तो अगर पानी की कोई धारा ध्रुवों से विषुवत रेखा के तरफ चल रही है तो वो कैसी जलधारा होगी, वो ठंडी जलधारा होगी। अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलेगी तो वो गर्म जलधारा होगी। ये चीज आप समझ गए। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री अक्षांश पर यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं साल भर, उसकी वजह से यहां तापमान ज्यादा रहेगा। तो देखिए 0 से लेकर 5 डिग्री ऊपर तक और 5 डिग्री नीचे तक, अगर बात करें 0 से लेकर 5 डिग्री उत्तर तक, तो ये कौन सा क्षेत्र होगा, जैसे कि ये यहां पर 5 डिग्री उत्तर तक, ये होगा उत्तर विषुवतीय धारा। यहां पर क्या है कि जो पानी की गर्म धाराएं उत्पन्न होगी उनको क्या नाम देंगे, उत्तर विषुवतीय धारा। नीचे की तरफ जो धाराएं उत्पन्न होगी तो ये कौन सी होगी, दक्षिण विषुवतीय धारा। ये चीज याद रखनी है। और कैसी धाराएं होंगी, ये गर्म होंगी, क्योंकि विषुवत रेखा पर ये धाराएं उत्पन्न हो रही है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो देखिए कोरियोलिस बल के कारण क्या है, ये जो धाराएं हैं इस दिशा के अंदर चलेगी, उल्टी दिशा के अंदर चलेगी। ये चीज याद रखनी है। जिस प्रकार से देखिए जब हम बाइक चलाते हैं, बाइक चला रहे हैं तेज स्पीड से, तो देखिए हमारे बाल जो हैं वो बाइक आगे की तरफ चल रही है, तो मतलब ये नहीं है कि बाल भी आगे की तरफ उड़ेंगे। बाल या फिर शर्ट खुली हुई है तो वो देखिए पीछे की तरफ उड़ेंगे, शर्ट भी पीछे की तरफ उड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से जब पृथ्वी जब ऐसे गति कर रही है तो देखिए ये चीजें क्या है, पीछे जाती हुई प्रतीत होंगी। तो ये चीज आप समझ गए हैं कि ये धाराएं की दिशा क्या होगी, इस प्रकार से चलेगी पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब हम बात करेंगे ये जो देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर है, यहां की धाराओं के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो उत्तरी विषुवतीय धारा है यहां से इस प्रकार से उत्पन्न हो गई, धारा इस प्रकार से उत्पन्न हुई, यहां चली। और देखिए ये जो दक्षिणी अमेरिका आप देख रहे हैं, यहां पर देखिए ब्राजील के तट से ये टकराई और 2 दिशाओं के अंदर ये विभाजित हो गई। एक दिशा इस प्रकार से ऊपर की तरफ चली गई और एक दिशा इस प्रकार से नीचे की तरफ आ जाएगी। नीचे वाली धारा को अभी हम पढ़ेंगे, अभी आप ऊपर वाली धारा देखिए। तो ये जो धारा यहां पर ऊपर की तरफ चली गई है, इसको क्या कहेंगे, ये है केनी। ये है केनी जलधारा। कौन सी जलधारा हो गई, केनी जलधारा। और आप देख सकते हैं विषुवत रेखा से ये ध्रुव की तरफ बढ़ रही है, तो इसकी वजह से ये कैसी जलधारा होगी, हॉट, यानी कि गर्म जलधारा होगी। उसके बाद देखिए ये जलधारा ऊपर की तरफ गई। यहां पर क्या है, जो कैरिबियाई कंट्री है, कैरिबियाई द्वीप समूह है, वो यहां पर स्थित है। तो जब ये धारा यहां पर आएगी तो देखिए फिर से ये इसके रास्ते में अवरोध आ गया, उसकी वजह से 2 भागों में फिर से डिवाइड हो जाएगी। अब एक पार्ट तो इसका यहां चला जाएगा और एक दूसरा पार्ट देखिए इस प्रकार से टकराता हुआ यहां आ जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है इस प्रकार से। तो देखिए ये जो जलधारा इस तरफ से जो कि गई है यहां से, तो ये कौन सी है, एटिलीज। इसको क्या नाम देंगे, ये है एटिलीज जलधारा, जो कि कैसी रहेगी, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ रही है, तो ये कैसी रहेगी, गर्म रहेगी, हॉट रहेगी। उसके बाद देखिए यहां पर जो जलधारा गई है, तो यहां से देखिए ये अंदर की तरफ से घूमती हुई ये वापस से इसके साथ मिल जाएगी। जब यहां पर ये मिल जाएगी तो ये कौन सी जलधारा बनेगी, इसको नाम दिया गया है गल्फ स्ट्रीम।
गल्फ स्ट्रीम ये जलधारा है, इस चीज को याद रखना है। गल्फ स्ट्रीम देखिए फिर से आगे की तरफ गति कर रही है, यहां एरो का निशान लगा देता हूं, इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो आगे देखिए जो पवन है इसको क्या करेगी, प्रभावित करेगी। भाई पवनों के चैप्टर में हमने पढ़ा था ऊपर की तरफ भी जो ध्रुवीय पवनें हैं उनकी भी दिशा अलग अलग होती है। तो पवनों से प्रभावित होकर देखिए ये इस तरफ मुड़ जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे, धारा का नाम नहीं है, जैसे कि किस वजह से मुड़ी, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह इसको बोलेंगे, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की वजह से ये इस दिशा के अंदर मुड़ गई यहां से। तो देखिए ऊपर की तरफ क्या है, यहां पर है ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड है, ये देखिए ऊपर की तरफ जो है ध्रुवीय प्रदेश है, ठंडे प्रदेश है। तो यहां पर जब बर्फ मेल्ट हो रही है तो यहां का पानी भी धाराओं के रूप में आ रहा है नीचे की तरफ। तो यहां से देखिए एक ठंडी जलधारा आ रही है, यहां से ठंडी जलधारा आई और इसके अंदर गल्फ स्ट्रीम के अंदर मिल गई यहां पर। तो देखिए ऊपर की तरफ से ध्रुव की तरफ से जब ये जलधारा नीचे आ रही है, इसका क्या नाम है, इसका है लेब्राडोर, लेब्राडोर जलधारा। अब लेब्राडोर जलधारा किस प्रकार की जलधारा होगी, देखिए ध्रुव से ये नीचे की तरफ बढ़ रही है विषुवत रेखा की तरफ, इसलिए ये कैसी जलधारा है, कोल्ड जलधारा है, ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी थी, हॉट थी। तो ये सब चीजें आप समझते हुए चले। तो यहां देखिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यहां पर मुड़ा और लेब्राडोर यहां पर इसके साथ मिक्स हुई। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ी ये धारा, तो फिर से क्या हुआ, यहां पर देखिए ये कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी ग्रीनलैंड है ना, यहां पर पश्चिमी ग्रीनलैंड है। तो पश्चिमी ग्रीनलैंड की तरफ से भी एक जलधारा आ रही है और किस प्रकार की होगी, ये ध्रुव से बढ़ रही है विषुवत रेखा की तरफ, तो कैसी होगी, ठंडी होगी। नाम क्या है इसका, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। और ये कैसी है, ये है कोल्ड रहेगी, ठंडी रहेगी, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए ये जलधारा जब आगे की तरफ यहां पर आई, अब ये आगे की तरफ यहां पर आई, तो यहां पर देखिए क्या है, ये ब्रिटेन वगैरह है, जो भी यूरोप के जैसे द्वीपीय जो कंट्री है, यहां पर आने के बाद यही जलधारा देखिए क्या हुआ कि कई भागों के अंदर विभाजित हो जाएगी। एक जलधारा जैसे कि जो कि इस तरफ चली गई, इस तरफ जो चली गई ये कौन सी है, नॉर्वेजियन जलधारा, नॉर्वेजियन जलधारा है, ये ऊपर की तरफ ही गई है, तो ये भी कैसी रहेगी, हॉट होगी, हॉट होगी। एक भाग के अंदर और डिवाइड होगी, इस तरफ चली जाएगी, जिसको क्या नाम देंगे, इरमिगल, इरमिंगल इसको नाम दिया। ये भी कैसी है, ये भी हॉट है क्योंकि ध्रुव की तरफ बढ़ रही है। तो देखिए डिवाइड होने का कारण यही है, यहां पर कोई ना कोई अवरोध होगा, कोई ना कोई द्वीप है। अब बनाने के माध्यम से मैं आप लोगों को सारी छोटी छोटी पोजीशन नहीं दिखा सकता, तो आप मानिए किसी द्वीप वगैरह के चलते क्या हुआ, ये यहां से अलग अलग धाराएं बट गई। आपको बस नाम पर ध्यान देना और किस प्रकार की जलधारा है ये समझना है। एक जलधारा यहां देखिए द्वीपीय देशों से अलग हुई और इस तरफ चली गई, इसको क्या नाम दिया गया, इसको रेनल कहेंगे, रेनल है। ये भी क्या कर रही है, देखिए डायरेक्शन देखेंगे तो ध्रुवों की तरफ ही है, ये भी कैसी रहेगी, हॉट रहेगी। उसके बाद देखिए एक जलधारा क्या होगा, नीचे की तरफ भी आएगी। अब जो नीचे की तरफ आएगी तो इसकी आप डायरेक्शन देखिए, यानी कि ये विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही है, ये ध्यान देने वाली चीज है। तो देखिए विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही है ना, तो ये अब कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी। और इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको देखिए कैनरी बोलेंगे, कैनरी जलधारा, जिसका की नेचर क्या होगा, ये होगी कोल्ड, ठंडी रहेगी, विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही है। इस प्रकार से आकर यहां पर देखिए एक पूरा सर्किल का निर्माण हो गया। क्या बन गया, यहां पर एक सर्किल का निर्माण हो गया, जिसको कि क्या कहते हैं, गायर कहा जाता है। इस सर्किल को क्या कहते हैं, गायर कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखिए जहां पर ठंडी जलधारा यानी कि लेब्राडोर, उसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पर गल्फ स्ट्रीम जहां पर मिल रही है, यानी कि ठंडी और गर्म जलधाराएं जहां भी मिलती है वहां क्या होगा, बहुत ज्यादा कोहरे का मौसम होगा, धुंध वगैरह ज्यादा होगी, नौकायान के अंदर बाधा उत्पन्न होगी। उसके अलावा देखिए
गर्म और ठंडी जल धारा जहां मिलती है वहां प्लैंकटन नाम की घास बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो छोटी छोटी मछलियों के लिए क्या है, वो एक अच्छा चारा है, जिसकी वजह से छोटी मछलियां बहुत ज्यादा वहां पर होगी। अब छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां भी वहां पर काफी बड़ी संख्या में आएगी। तो कह सकते हैं कि देखिए मत्स्य उद्योग के लिए जहां पर ये गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा स्थान है। यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर मछलियां प्राप्त की जा सकती है। उसके अलावा देखिए अगर नौकायान में भी मदद करेंगे भाई, अगर इन जल धाराओं के हवाले किसी बड़े जहाज को छोड़ दिया जाए तो देखिए ईंधन की भी बचत होगी, वो अपने आप इन जल धाराओं के माध्यम से गति करते रहेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। तो अभी ये हमने देखा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब नीचे की तरफ देखेंगे, यहां स्टार्टिंग में हमने देखा था उत्तरी विषुवतीय धारा इस प्रकार से नीचे की तरफ आ गई थी। तो इसी तरह यहां से 5 डिग्री 0 से 5 डिग्री कौन सी जल धाराएं चलेगी, यहां पर दक्षिणी विषुवतीय जल धाराएं जो कि गर्म है वो आई। और इस ब्राजील की धारा थी ना, ये ब्राजील धारा, क्या नाम था, ब्राजील धारा है। और ये विषुवत रेखा से किस तरफ बढ़ रही है, ध्रुवों की तरफ बढ़ रही है। तो ये कैसी होंगी, हॉट होंगी, नेचर में गर्म होंगी। उसके बाद ये जल धाराएं इस प्रकार से आती रहेंगी। फिर देखिए ये अटलांटिक प्रवाह, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उसी तरह से यहां पर दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह या फिर कह सकते हैं देखिए पश्चिमी वायु प्रवाह। इसकी वजह से क्या होगा, ये जलधाराएं इस तरफ से मुड़ गई है, जैसे इस प्रकार से यहां से मुड़ी और यहां पर आई देखिए ये, और यहां अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर फिर से मुड़ गई। तो यहां पर इनको क्या नाम दे दिया गया, यहां पर नाम दे दिया गया वेनेजुएला धारा। अब इनकी दिशा आप देखिए, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही है, तो ये कैसी हो गई, कोल्ड हो गई। उसके बाद ये फिर से यहां पर क्या किया, एक गायर की फॉर्मेशन की। ये अटलांटिक महासागर के बारे में देखा हमने। उसके बाद देखिए ये जो पोर्शन है प्रशांत महासागर है ना, यहां पर प्रशांत महासागर है। तो वैसे तो गोल होती है पृथ्वी, तो यहां पर दिखा नहीं सकते गोल, इसलिए जो ये हिस्सा है यहां का मैंने यहां बना दिया है, ये हिस्सा यहां बना दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा कौन सा हुआ, प्रशांत महासागर बन गया है यहां पर प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर की जलधाराएं जल्दी से हम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो उत्तर विषुवतीय धारा है ये पूरा यानी कि विषुवत रेखा पर चलती है। तो इस प्रकार से यहां पर भी क्या होगा, ये जो उत्तरी विषुवतीय धारा है वो यहां भी प्रवाहित होगी। अब यहां पर प्रवाहित होगी तो देखिए किसी यहां पर जैसे जो द्वीप समूह आएंगे उनसे टकराकर ये जो जल धारा है ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। अब ऊपर की तरफ मुड़ गई तो इसको क्या कहेंगे, क्यूरोशियो धारा है ये, क्यूरोशियो धारा। और विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ रही है तो कैसी होगी, नेचर में हॉट होगी। उसके बाद देखिए ये जल धारा इस प्रकार से जब आगे जाएगी तो एक जल धारा तो यहां पर जापान की तरफ मुड़ गई और दूसरी जल धारा इस प्रकार से यहां से सीधी निकल जाएगी। तो देखिए जापान की तरफ जो जल धारा मुड़ी है तो ये किसको क्या नाम दिया जाता है, सुशीमा कहा जाता है इसको, सुशीमा। उसके बाद जो दूसरी जल धारा ऊपर की तरफ चली गई थी तो देखिए यहां तक ये आई। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर की तरफ से जो ध्रुवीय प्रदेश है अगर गोल करेंगे तो यहां पर क्या है, जो उत्तरी ध्रुव है यहां का पानी मेल्ट होकर नीचे की तरफ आता है, देखिए इस प्रकार से, यानी कि ठंडी जल धारा, जिसको क्या नाम दिया, ओयासियो धारा। ऊपर से ध्रुव की तरफ से ये विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रहा है तो ये कैसा है, कोल्ड, ठंडी जल धारा है। तो उसके बाद जो ओयासियो है वो देखिए क्यूरोशियो जल धारा के साथ यहां पर मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद इस तरफ से फिर बढ़ी, ध्रुव की तरफ ही जा रही है, हॉट रहेगी, यहां भी गर्म। उसके बाद देखिए यहां से टकराकर एक धारा चली गई ऊपर की तरफ। जो ऊपर की तरफ जल धारा गई है तो ये कौन सी होगी, इसको कहेंगे अलास्का धारा, जो कि ध्रुव की तरफ बढ़ रही है, ये कैसी रहेगी, हॉट रहेगी। उसके बाद देखिए एक जल धारा यहां पर टकराने के बाद दो में विभाजित हुई है ना, एक आ जाएगी नीचे की तरफ।
जो नीचे की तरफ आई है, विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही है, ये होगी ठंडी जलधारा, जिसको कि क्या नाम देंगे, कैलिफोर्निया। ये है कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया धारा, जो कि नेचर में कैसी रहेगी, कोल्ड रहेगी। ये चीज याद रखनी है। इस प्रकार से नीचे आई और फिर से यहां पर एक गायर का, यानी कि गोल जो सर्कुलेटरी मोशन में घूम रहे हैं, तो गायर का यहां पर फॉर्मेशन कर दिया। तो ये तो था उत्तरी प्रशांत महासागर। अब देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर, यहां पर 0 डिग्री 5 नीचे मैंने आपको बताया था दक्षिणी विषुवतीय धारा यहां पर बह रही है, गर्म जलीय धारा। तो इस प्रकार से वो यहां से भी बहेगी। कौन सी है, दक्षिणी विषुवतीय धारा, तो यहां पर बहेगी। उसके बाद देखिए ये क्या है, यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया ही तो है, ये जो हिस्सा रहेगा तो ये कौन सा रहेगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से इस प्रकार से टकराकर ये, जैसे कि देखिए यहां से ये ऑस्ट्रेलिया था, तो इस प्रकार से इसे पहले ही यहां से मुड़ जाएगी। और उसके बाद जो दक्षिणी वायु प्रवाह है, या फिर जो देखिए क्या कहेंगे, दक्षिणी प्रशांतीय प्रवाह कहेंगे, या फिर दक्षिणी वायु प्रवाह के आवेश में आकर ये देखिए इस प्रकार से बहेगा यहां से। तो यहां से इस प्रकार से बहेगी और यहां पर देखिए दक्षिणी अमेरिका है, यहां पर क्या है, पेरू का तट है, तो यहां से टकराकर ये जो है इस प्रकार से मुड़ जाएगी। अब ये क्या कर रही है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है। तो अब जो जल धारा बनेगी वो कैसी रहेगी, कोल्ड रहेगी, ठंडी रहेगी। तो उसका नाम क्या होगा, देखिए पेरू की जल धारा ही कहा जाता है, पेरू धारा, और कैसी है, कोल्ड है। इसके अलावा एक और नाम भी है इसका, देखिए हम्बलबोल्ट। तो ये जलधारा है और ठंडी जलधारा है, पेरू की जलधारा। इस प्रकार से बस ये फिर से मिक्स हो गई और गोल इस प्रकार से घूमती रहेगी। उसके बाद हम आते हैं हिंद महासागर पर। तो हिंद महासागर की बात करें तो देखिए जो उत्तरी हिंद महासागर है, यहाँ पर जो देखिए कोई खास यहाँ पर नहीं चलती हैं इस प्रकार की धाराएं, ठीक है। जब मानसून का सीजन आता तो इस प्रकार से चलती हैं, जब जाता हुआ मानसून रहता तो इस प्रकार से चलती है। कोई महत्वपूर्ण यहाँ पर जल धाराएं नहीं है। अगर बात करें दक्षिणी हिंद महासागर की, तो देखिए यहां पर जो दक्षिणी विषुवतीय धारा थी ना, तो वो यहां पर भी तो चलेगी, तो हर जगह चलेगी पूरी विषुवत रेखा पर। यहां पर क्या है, दक्षिणी विषुवतीय धारा है, वो इस प्रकार से यहां पर चलेगी और अफ्रीका के पूर्वी तट पर टकराकर इस प्रकार से मुड़ेगी। तो यहां पर जो जल धारा बन रही है वो कौन सी है, मोजाम्बिक धारा है। और देखिए ध्रुवों की तरफ बढ़ रही है, तो कैसी रहेगी, हॉट रहेगी, गर्म रहेगी। तो यहां पर देखिए जो अफ्रीका है, यहां पर ये क्या है, मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर के पास जब ये मोजाम्बिक धारा आएगी तो फिर से टकराकर दो भागों के अंदर विभाजित हो गई, दो भागों में विभाजित हो गई। तो यहां पर देखिए ये क्या है, जो इस तरफ से आ रही है इसको कहेंगे मेडागास्कर धारा, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद देखिए फिर से ये जो धारा है ये दोनों आकर यहां पर मिलेगी। जब फिर से ये मिलेगी तो कौन सी धारा बनेगी, ओगलहास धारा इसको कहा जाता है। ध्रुवों की तरफ बढ़ रही है, गर्म रहेगी। मेडागास्कर भी ध्रुवों की तरफ है, गर्म रहेगी। उसके बाद ये देखिए पश्चिमी वायु प्रवाह यहां भी रहेगा, यहां पर भी क्या है, पश्चिमी वायु अपवाह। तो यहां से इस प्रकार से ये जो पवन है बहती हुई पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है ना, यहां पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराकर इस प्रकार मुड़कर फिर से यहां पर एक गायर की गोलवर्तीय जो है कक्षा उसकी फॉर्मेशन करेगी। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण धाराएं। तो देखिए एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से इन चीजों को समझ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था वो खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।